नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, सब्सक्राइब कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, क्योंकि ये जानकारी जो हम हिंदी में अपने भारतवासियों को दे रहे हैं, विश्व में तो जिन्हें हिंदी नहीं आती उनको ये नहीं मिल सकता ना। अंग्रेजों ने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में बना रखी हैं, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। आज हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी। मुझे लगता है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज आएगी, मुझे लगता है। क्या चीज आएगी ये? क्या ऐसा होगा भाई? ये हीरा। आप में से कोई कहे कि दुनिया की सबसे भारी धातु हीरा। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा यदि आपके मन में ये आया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हीरा दुनिया की सबसे सख्त यानी सबसे हार्ड धातु है, लेकिन सबसे भारी धातु नहीं। सबसे भारी धातु का नाम है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आज आप जान लीजिए। बहुत अच्छा सा नाम है, ऑस्मियम। ऑस्मियम धातु है सबसे भारी, दुनिया की सबसे भारी धातु। आइए साथ में सबसे हल्की धातु की भी बात साथ साथ कर लेते हैं। लिथियम, ये सबसे हल्की धातु है। धातु की बात चल रही है। धातु के अपने गुण होते हैं जिनके आधार पर किसी चीज को कहा जाता है धातु है। 1 सेंटीमीटर का अगर हम इनका एक घन ले लें, क्यूब कहते हैं जिसे, 1 सेंटीमीटर यानी कि सब तरफ 1 सेंटीमीटर दोस्तों, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अगर ये सारी 1 सेंटीमीटर ले ली जाए तो इसका भार होगा, जो लिथियम की होगी वो होगी 0.534 ग्राम। जबकि इतनी ही ऑस्मियम आपको आप ले लें तो जानते हैं वो कितनी होगी? वो होगी 22.48 ग्राम। अब आप ये अंतर देख सकते हैं, कितना अंतर इसमें आ जाएगा। एक गैस का गुब्बारा लगाओ तो उड़ जाएगा साथ में ये टुकड़ा, जबकि इसको तो उड़ाना आसान नहीं है। ऑस्मियम जब मैंने आपको बताया सबसे भारी है, ऑस्मियम के साथ आपको साथ साथ बता दूं, ऑस्मियम के बाद अगर कोई धातु आती है जो सबसे भारी है दोस्तों, तो उसका नाम है इरिडियम। इसलिए बता दिया आपको कि इरिडियम के साथ भी उदाहरण देते हैं कि अगर ऐसा घन इरिडियम का बनाया जाए, ऐसा घन 1 सेंटीमीटर, तो उसका कितना भार होगा? उसका होगा दोस्तों 22.4, शून्य अपनी तरफ से लगाते हैं, 22.4 ग्राम। वो इतनी, इसके करीब ही है, लेकिन फिर भी सबसे भारी का खिताब इसे ही मिला है। तो आगे मजेदार चीजें, आपने ऑस्मियम का नाम कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। बढ़िया है, काफी है, उठाना आसान नहीं होता इसे, है ना। अगर आप सोचिए केवल 2 फुट का एक इसका घन बना ले, मैंने तो अभी 1 सेंटीमीटर का उदाहरण दिया। अगर 2 फुट का यानी 2 फुट चौड़ाई, 2 फुट लंबाई और 2 फुट ऊंचाई हो, अगर ऐसा एक घन ले लें तो जानते हैं उसका वजन कितना होगा? उसका वजन होगा 5 टन। 5 टन। 1 टन में 1000 किलो होते हैं। 5 टन में हुए 5000 किलो। 5000 किलो का हाथी होता है। हाथी तो देखा होगा ना। चलिए फिर भी बना देता हूँ, क्योंकि मुझे हाथी बनाना थोड़ा थोड़ा आता है। ये हाथी के बराबर हो जाएगा। 2 फुट का, ये 2 फुट का इसका घन एक हाथी के बराबर भारी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भारी धातु है। तो ये है इसका खेल। अब कुछ लोग को ऐतराज हो सकता है मेरे इस वीडियो में, वो कहेंगे 1000 जी होता ही नहीं 1 टन। अब मुझे पता है, चलिए आपको बिल्कुल सही वो बताते हैं। 907.85 के करीब, किलोग्राम के करीब होता है 1 टन। इसके हिसाब से ये पूरे 5000 तो नहीं होगा, करीब
ऐसे होगा 4600 किलोग्राम का, पर वो भी एक हाथी के आसपास ही होगा। मगर आपको फिर भी चलिए शुद्ध अंकों तक बताना हमारा बनता है, आपको ये न लगे कि हमने ऊपर से बता दी। और हाँ, फिर भी हमने कुछ गलत बताया तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। लिथियम की पहले बात कर लें। लिथियम की खोज करी थी 1817 में स्वीडन देश के, देखिए लोगों का नाम लेना जरूरी होता है दोस्तों, किसी ने अगर इतने बड़ी चीज़ें जो आज हमारे काम आ रही हैं तो इनका नाम लेना बनता है। स्वीडन के जॉन ऑगस्ट ऑफर्टसन, इन लोगों को बिना हम श्रेय दिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक वीडियो जब हम बनाते हैं तो किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए हम अपना उपकार जताने का तरीका है। स्वीडन के थे, इन्होंने इसकी खोज करी। लिथियम की इन्होंने खोज करी थी। लिथियम चांदी की तरह चमकता है और बड़ा क्या है कि पानी के साथ ये बड़ी तेजी से क्रिया करता है, तो पानी से ये बचा रहे इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है और ग्रीस वगैरह के साथ मिला के ग्रीस को गाढ़ा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी इस्तेमाल है, दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों में लिथियम इस्तेमाल होता है। अब वो किस तरीके से फ़ायदा करता है ये तो डॉक्टर बेहतर जानते होंगे, मगर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप बात करते हैं हम आपको कि ऑस्मियम की खोज किसने करी थी भाई, बताना। 1804, उससे पहले ही हो गई थी, वो 1817 में हुए थे। 1804 में करी थी सन टेनॉट, इन्होंने ही करी ऑस्मियम की, इन्होंने ही करी इरिडियम की। ऑस्मियम का क्या है, सफ़ेद भुरभुरा सा पदार्थ है, काफ़ी जाहिर है भाई, कहना तो बहुत अधिक है तो काफ़ी सख्त तो होता ही है, और इसकी सख्ती यानी इसके कठोरता का इस्तेमाल बहुत जगह, पेन की निब बनाने में इसकी कठोरता कहते, और पहले जो ग्रामोफोन लगाते थे वगैरह उनके रिकॉर्ड की सुई बनाने में इसका इस्तेमाल किया। यही इरिडियम का भी इस्तेमाल कुछ काफ़ी हद तक ऐसी जगह पर होता है। और उसका एक और जगह, चूंकि उसका जो है इरिडियम की अगर हम बात करें तो वो ऑस्मियम से कुछ जगह इसको प्राथमिकता मिलती है। क्यों मिलती है दोस्तों, उसके पिघलने का, उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, तो बहुत उच्च तापमान पे गलेगा, तो जहां पे उच्च तापमान वाला काम है वहां पर उसका हम फायदा उठाते हैं। जानते हैं उसका कितने तापमान पे गलता है, 2443 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे पिघलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी जो धातुएं उच्च ताप पे पिघलती हैं उनका ऐसी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर तापमान उच्च में कुछ काम करना हो। ऑस्मियम का क्या है, ऑस्मियम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी घुल जाता है, तो उसको अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इरिडियम का यहाँ पे महत्व ज़्यादा है। महत्व तो हर धातु का है अपने तरीके से, लेकिन आज हमें मुख्य रूप से आपको ये जानकारी देनी थी दोस्तों कि दुनिया की सबसे भारी धातु कौन। हमने आपको बताया क्यों, ये भी साथ में बता दूं। हमने बहुत लोगों से बात करी और पूछा बताइए दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी, दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखिए, जब पता नहीं होती, कहते हैं ना, जब तक पता नहीं होता तब तक तो हम कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें पता लग गया दुनिया की सबसे भारी धातु ऑस्मियम, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप भी लोगों से पूछ सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता आप उन्हें बता सकते हैं। अपने ज्ञान को गर्व घमंड के रूप में ना इस्तेमाल करें, बल्कि इस रूप में इस्तेमाल करें कि आप लोगों को देने के लिए आपके पास कुछ है। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है मित्रों, और लिथियम है सबसे हल्की धातु। इनके उपयोग क्या हैं, किसने इन्हें खोजा, क्या कैसे, सब हम बता चुके इस वीडियो में। आगे भी ऐसे ही कुछ बताते रहेंगे। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, आप ऐसी रोचक जानकारियां देते रहेंगे।
सब्सक्राइब करना, घंटी पर क्लिक करना भूलिएगा मत। नमस्कार।